हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय हिंद। आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अमृतवाणी को एक्सप्लेन तो करूंगा ही, साथ ही साथ मैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत से मैसेज आए हैं आपको कि सर, इंट्राडे में जो चार्ट को रीड करते हैं उसको थोड़ा सा मुझे बताइए कि मेरा उसमें एज हो, मैं और उसे बेहतर देख सकूं, जहाँ पे मेरी ट्रैपिंग होने की संभावना कम हो जाए। तो इंट्राडे में मैंने आपको तीन चार चीजें बता दी है कि जब ओपनिंग हो तो ओपन हो, हाई लो, बेबी ट्रैप, ये सब चीजों को हम पहले देखते हैं। उसके बाद ही हम आगे का कोई भी ट्रेड निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं और शांतिपूर्वक करना चाहते हैं तो मेरी राय यही है कि आवरली टाइम फ्रेम को फॉलो करें। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ आपके एसएल हंटिंग भी काफी कम होगी, क्योंकि जितनी ये चीजें होती हैं फर्स्ट 1 आवर में हो जाती हैं। मैं आपको आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट आवरली टाइम फ्रेम का जो पिन बनता है, जो विक बनता है, जो पूंछ बनती है, उसके बारे में सिखाने वाला हूँ, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। उसका आप काफी भली भांति यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। आप चाहें तो कैश की ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर की ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, आप ऑप्शन में भी उसका यूज कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग बोथ में। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं और आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो जब इंट्राडे में सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट आवर की कैंडल, पहले 1 घंटे की कैंडल बनने देनी है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट 40 मिनट आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए लगानी है कि उस 40 मिनट में आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। अगर आप बाइंग करते हैं तो, और ऑफ कोर्स कैश में है तो बाइंग करेंगे। अगर आप फ्यूचर में भी करते हैं तो सेलिंग का भी देखना है कि कौन सा कमजोर है। तो आपको स्ट्रांग स्टॉक को तलाश करना है कि कौन सा स्टॉक है जो स्ट्रांग है इंट्राडे में। तो 40 मिनट में वो आपको पता लग जाएगा। जो अपने प्राइस से 1.5% से ज्यादा ऊपर होगा तो ऑफिशियली वो स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जितना ज्यादा ऊपर है उतना ही स्ट्रांग है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट 40 मिनट में अगर कोई स्टॉक अपने प्राइस से 4-5% ऊपर है, इसका मतलब उसमें काफी वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, काफी एग्रेसिव हुआ है और वो ऊपर है। तो उसमें स्टॉक आपने सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद तुरंत अपनी पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, तुरंत अपनी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको अपनी पोजीशन बनानी है 1 घंटे के बाद। फर्स्ट 1 आवर में आपको चेक कर लेना है कि बीबी ट्रैप ये सब चीजें नहीं बनी थी, नॉर्मल है। तो 1 घंटे की कैंडल जब बनेगी तो उस फॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है, ट्रैपिंग होने की संभावना कितनी है। तो चलिए मैं आपको दो तीन चार्ट दिखाता हूं और आपको बताने का प्रयत्न करता हूं कि क्या क्या होगी। जैसे देखिए, और हाँ, पुरानी जो पिछली मैंने वीडियो क्लास ली थी उसमें सपोर्ट वगैरह आपको बताया था। आप देखेंगे मार्केट वहां पे आके अपना टर्न वहीं से लेने का प्रयत्न किया है, तो तुक्का चल गया है, बाकी सब मोह माया है। तो चलिए आइए देखिए, यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे, अमृतवाणी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, भूला नहीं हूं। ये फर्स्ट 1 आवर की है, चार्ट है, के फिनटेक स्टॉक का नाम है। अब इसमें हुआ क्या है, आप जब देखोगे इसको ध्यान से, तो ये जो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल बनी है इसमें जो पूंछ है वो इसकी बॉडी से बड़ी है। तो जब भी ये पूंछ और बॉडी से बड़ी बन जाए तो उस केस में समझा जाता है कि सेलिंग प्रेशर ऊपर से काफी ज्यादा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें ओपन लो के भी कंडीशन बनी है। ओपन बराबर लो, 633.6 पे ओपन हुआ है और 633.6 इसका लो भी है। इसका मतलब कि स्टॉक तो स्ट्रांग है, नो डाउट स्टॉक स्ट्रांग है। लेकिन इस स्टॉक में किया क्या है कि एक पूंछ बना दिया। अब एक पूंछ जब बना दे तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस स्टॉक को इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज नहीं करते हैं तब तक जब तक कि वो पूरा प्राइस अपने इस पूंछ के ऊपर ना आ जाए। अगर इंट्राडे में कभी भी प्राइस इस पूंछ के ऊपर आ जाता है तभी हमारी पोजीशन बननी चाहिए, अन्यथा इसको वेट एंड वॉच रखेंगे। तो कुछ लोग क्वेश्चन कहेंगे क्या हम सर इसे शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं, आप इसे शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है कि ओपन लो कंडीशन बनाया है और एक पूरा फ्लैट जोन बनाते हुए हायर हाई क्लोज करते हुए ऊपर बढ़ा है, तो इसके कारण ये स्ट्रांग है, वीक नहीं है। बट एक पूंछ बन जाने के कारण क्या होता है कि या तो ये इस रेंज में रह के ऐसे काकर कहीं क्लोज कर जाएगी, या ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, एक रेंज बनाकर रह जाएगा। दो केस करेगा, मतलब हमें तो ट्रेंडिंग चाहिए।
तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं करेगा या छोटा ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट होगी नहीं। बड़ी गिरावट तभी संभव है जब ये ओपन लो को कोई ब्रेक कर दे, तो कभी कभी होता है। तो कुल मिला के है कि भाई हमें हमारे ट्रेड के लायक नहीं है तब तक जब तक इस हाई को ब्रेक ना कर दे। तो कभी भी आप डे ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो फर्स्ट 1 आवर में अगर आपको इस प्रकार की मिल जाए तो इसका मतलब हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, हमें उसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और ये चीजें आपको 10:20 पे मालूम चल जाएगी कि इसमें ऐसा पूंछ बना है या नहीं बना है। क्लियर है? सम टाइम ऐसा होगा, सम टाइम एक चीज ऐसा भी इसमें आपको होगा, मैं आपको बता दूं। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड आपको लिए चलता हूं कि ये जो आपकी पूंछ है और ओपन लो की कंडीशन है ऐसी वाली बन जाएगी। ये छोटी सी बॉडी होगी ओ एल करके और बड़ी सी पूंछ बन जाएगी, और अगली आवरली कैंडल इस क्लोजिंग प्राइस के इस बॉडी के ऊपर हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हम इस हाई का ब्रेक का वेट नहीं करेंगे, मार्केट फुल ट्रेंडिंग हो जाएगी, तो हम आगे ट्रेड ले सकते हैं डे ट्रेडिंग में। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि हर पैटर्न के अंदर एक और पैटर्न हो जाता है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। जब चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो एक वाइल्ड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये काफी अच्छा मैथमेटिक्स है, साइंस है, इस चीज को भी समझिएगा। तुक्का तो ऐसे ही नाम है। तो इन सब चीजों को देखकर आपको आगे बढ़नी है, सिर्फ एक पे नहीं रट्टू तोता बन के रहना है, तो ये भी हो सकता है। अब सवाल है कि बेहतर चार्ट कैसा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं सामने। एक आपने ये देख लिया, एक आइए कोचिन शिपयार्ड का हम चार्ट दिखाते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर कोई इस तरह भरी हुई कैंडल बनती है, भरी हुई जिसमें पूंछ नहीं है, तो हम इसमें 10:20 पे मतलब 10:15 के बाद 1 घंटे की कैंडल बनने के बाद ट्रेड अपना ले सकते हैं। अपना वीवेप को एसएल मान के वीवेप के नीचे 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो वो ट्रेड हमें पैसा दे देता है, जनरली दे देता है। बाकी तो बाजार इंट्राडे है, बहुत सारी चीजों पे जितना छोटा टाइम होगा फ्लक्चुएशन उतनी ही ज्यादा होगी, संभावनाएं आपके विन होने की कम होगी, ये बात का ध्यान रखना है। बट हम ये देखेंगे कि हम मरे तो हमारे साथ बड़ा पैसा भी मरे। आप फ्यूचर की ट्रेड करते हैं, ऑप्शन की ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज जिस सेक्टर में करते हैं करो, चार्ट वही रहेगा, चार्ट पैटर्न वही रहेगा, काम ऐसे ही करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कोई भी चार्ट अगर देखते हैं तो इन सब चीजों को भी देखना है। यहां देखिए ये भी भरा हुआ है ना, ये भरा हुआ है तो ठीक है, पूंछ नहीं होनी चाहिए, पूंछ होगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और आज की जो अमृतवाणी थी उसमें था कि कोई भी एफएनओ का स्टॉक 3 लोअर सर्किट लगातार नहीं लगाता है, या 3 अपर सर्किट भी लगातार नहीं लगाता है। अब कोई बुरी न्यूज ना हो, तो अब आप कहोगे कि सर बुरी न्यूज आएगी तभी तो लोअर सर्किट लगाएगा, या अच्छी आएगी तो अपर सर्किट लगाएगा। तो इसका मतलब आपको समझने वाली है, बुरी न्यूज का मतलब कि कोई प्रमोटर साइड से न्यूज नहीं हो कि प्रमोटर फ्रॉड में फंस गया है या कोई ऐसी चीज आ गई है, तो उसी केस में वो 3 उससे ज्यादा लगाएगा। नहीं तो कोई रिजल्ट खराब आया है या कंपनी पे कुछ ऐसे ही आरोप लगा है, तो उस केस में वो मैक्सिमम 3 तक ही जाती है, जैसा मैंने देखा है। उसके बाद वो रुक जाता है। आप बहुत से स्टॉक में इसको देखेंगे, अदानी से लेके सारे स्टॉक में आप इसको बैक टेस्ट करेंगे जब डाटा को, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे रिजल्ट खराब आ गया तो भी उसमें आपको मानना है कि 1 से 2 लगाया, तो आप तैयारी कर लीजिए तीसरे दिन की रिवर्सल लेगा यहाँ से कुछ ना कुछ, तो आपको वहां ट्रेड उल्टा जाना है, सीधे नहीं जाना है। क्योंकि रिटेलर माइंडसेट क्या होता है ना कि टॉप पर जाकर बुल बन जाता है और बॉटम पर जाकर बियर बन जाता है, उस केस में वो फंस जाता है। अदानी के केस में भी आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने पूछा था, करीब अदानी 1400-1500 के पास था, तो कि सर क्या होगा, मैंने कहा कि देखो अदानी में सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा व्यू है कि मोदी जी रहेंगे तो भाई अदानी भी रहेगा, वो बढ़ जाएगा। और आपने देखा कि फिर प्राइस पे आया ही, उसके बाद एवीबैप भी हमने टेक्निकली देखा था, तो वहां पे भी था एक रेंज, तो तुक्का कहीं ना कहीं चला है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 3 का जो रूल है वो फॉलो करता है ये फेनो का स्टॉक, और आप अपने तरफ से इसको बैक टेस्ट करेंगे, काफी काम की चीज है, क्योंकि जब वो पैनिक आएगी ना तो वहां पे चीजें याद रहेगा तो आपको बचा लेगा। हाँ, प्रमोटर के साइड से अगर कोई इशू आ गया है, प्रमोटर फ्रॉड में फंस चुका है, या कुछ ऐसी चीजें हैं बाजार में जिसमें कि डायरेक्टली प्रमोटर पे एलिगेशन है, तो वहां पे आपको समझना है कि 3 से ज्यादा हो सकती है, ये आपको नोट करना है।
लेकिन जनरली रिजल्ट खराब आ गया, जिससे कारण लोअर सर्किट वगैरह लग जाते हैं। तो रिजल्ट खराब के कारण लगा तो आपको निश्चिंत रहना है कि तीसरा नहीं लगने वाला है। अगर 2 लग गया तो तीसरे से रिवर्स कर जाएगा। ये होता है। एनीवे अपने तरफ से देखिएगा, हमारे तो सब दिन तुक्का है, चलेगा नहीं चलेगा ये आपको देख लेना है। ओके, तो इससे ही मुझे लगा कि ऐसा तो मैं शॉर्ट के माध्यम से प्रयास करता हूँ कि अमृत वाली को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अब थोड़ा समय मिला तो मैंने कहा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। शायद आपका डे ट्रेडिंग में बहुत लोग ट्रैप होते हैं तो फंसने से बच जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन की ट्रेड करते हैं तो बटरफ्लाई का यूज कीजिए। जैसा कि आपने देखा था सेल का बटरफ्लाई हमने डिस्कस किया था आपके साथ, और उसका क्या हुआ है। तो बटरफ्लाई का यूज कीजिए। बटरफ्लाई में आपका रिस्क बहुत कम होगा और रिवार्ड बहुत ही ज्यादा होगा। एडजस्टमेंट बहुत इजी है। तो ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो बटरफ्लाई के थ्रू करें, या जो मंथली बीटीएसटी होती है वहां पे आप नेकेड जा सकते हो, लेकिन एटीएम में, एटीएम ऑप्शन, ओटीएम नहीं, बिल्कुल एटीएम, क्योंकि एटीएम में पैसा बन जाता है। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। मंथली बीटीएसटी के स्टॉक होते हैं कि पूरे 1 महीने आपको ढूंढने पड़ेंगे तब जाकर 6-7 मिलते हैं, बट काम कर जाता है। लास्ट 4 मंथ से तो कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, तो आपके सामने होगा जो भी होगा। तो 7-8 महीने काम कर जाए, फिर आगे उस पर कुछ ना कुछ प्लान किया जाए कि क्या किया जाए, इसका फायदा कैसे उठे। एनीवे लर्निंग पे फोकस कीजिए, जितना सीखेंगे उतना अच्छा है, बाकी सब मोह माया है। ज्ञान से कुछ नहीं होता। घर में पैसा पहले आए तो पैसा बचना भी तो चाहिए। तो आशा है कि ये पैटर्न जो है आपके काम का होगा और आपको कहीं ना कहीं बचाएगा आगे से ट्रैप होने में। अगर बचे तो चलिए, आपका पैसा बचेगा, लगेगा हमारा बच गया। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ से समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।